Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो कि 2025 न्यू एडिशन आया उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा उसका यूनिट नंबर 1 जो हमारा बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डेवलपमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट होती क्या है और इसकी अंदर फेसेस क्या हैं, खास तौर पे इसके अंदर SDLC आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो है वो आज का आर्टिकल या आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। और बेटा इसके अलावा इसके अंदर इस चैनल के अंदर जो है वो हर लेवल की लाइक आपकी 9th लेवल हो गया, इसके अलावा प्री 9th लेवल हो गया या फिर उसकी जितने भी यानी इंटरमीडिएट लेवल एंड देन ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल तक हर वीडियो मौजूद है। इवन कि आपके जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है लाइक आपके ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं उनके भी प्रोग्राम मौजूद है। तो आप जो वीडियो देखना चाहें प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है और इसके अलावा वीडियोस भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो बेटा टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा वो क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे बेटा हम लोग इस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, इसके अंदर जो है वो हमारा एक लाइफ स्पैम है। लाइफ स्पैम क्या है हमारा, हम लोग एक किड से यानी एक बच्चे से जवान हो रहे हैं, जवान से बूढ़े होके और हम लोग डेड हो रहे हैं। ठीक है, इंसान का इस दुनिया में आना, फिर यहाँ पे काम करना एंड देन उसके बाद दोबारा से दुनिया से वापस चले जाना, ये पूरे का पूरा इस दुनिया के सिस्टम का हिस्सा है। SDLC बेसिकली हमारा इसी तरह एक सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी प्रोग्राम जनरेट करना हो या कोई भी हमने सिस्टम बनाना हो, उस सिस्टम की फर्स्ट फेज से लेके लास्ट फेज तक जितनी भी उसके अंदर स्टेजेस आती हैं उसको बनाना, उसको अच्छे तरीके से बनाना, उसकी टेस्टिंग करना, उसकी मेंटेनेंस करना और उसको चलाना, ये सारा कुछ उसके अंदर शामिल है। ठीक है, वो ये हमारी रियल लाइफ एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी। लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप लोग देख लें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जस्ट ओनली गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो उसमें जस्ट ये नहीं है कि उन्होंने एक दफा बसेस जो हैं वो चला दी और उसके बाद उसको उनके हाल पे छोड़ दिया, बल्कि उसके लिए प्रॉपरली जो है वो उन्होंने अपने जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं जिसका चेक एंड बैलेंस होता है। इसके अलावा उसके अंदर हर एक चीज को जो है वो मेंटेन्ड वे से देखा भी जाता है और उसके बाद किया भी जाता है और उसके बाद लगातार इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको अपग्रेड भी किया जाता है। तो सेम एज बेटा जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट जो है वो इसको देखते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर भी जब कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है, कोई भी सिस्टम डेवलप किया जाता है, तो उस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले उसको प्लान किया जाता है। प्लान करने के बाद उसको जो है वो हम लोग बनाते हैं, देन उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उसकी में जो है वो एग्जीक्यूशन करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी मेंटेनेंस करते हैं। ये सारी की सारी स्टेजेस जो है हमारी SDLC यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी है क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही इसके बाद हमारी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कन्वर्ट होगा। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी खास काम को करने के लिए अगर हमने कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जनरेट करना है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, तो हम उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, लाइक हम लोग ये कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो आजकल का जो नया बिजनेस है, इवन की कोई ग्रोसरी स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, ये कोई भी है, उसके लिए हम लोग एक डाटाबेस डिजाइन करवाते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, कुछ मशीनें उसके साथ अटैच कर ली और उसके साथ क्यों वो फैसिलिटेट करता है हमारी वर्किंग को फास्टली। फास्टली कैसे कि उसके अंदर हमने जो भी काम करना है, लाइक हमारी बिलिंग होनी है, अकाउंटिंग होनी है, हमारा स्टॉक आना है, स्टॉक जाना है, प्रॉफिट लॉस, हर चीज उसके अंदर जो है वो हमारी कौन कंट्रोल करेगा, हमारा कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। तो उसको जो है वो हम लोग जो है डिजाइन करेंगे। सो दिस इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड। अब प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के अंदर क्या चीजें शामिल है, कोड्स को राइट करना, ठीक है, टेस्ट करना, टेस्टिंग इट एंड एड्रेसिंग एनी इश्यूज दैट अराइजेस। अगर इसमें कोई भी मसला आ जाए तो उसको ठीक करना, उस मसले को डीबग करना, ये सारे के सारा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है बेटा, SDLC अब क्या चीज है, सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक हो गया, सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मीन एक ऐसा तरीकाकार है, दैट्स मीन दैट डिफाइंस the process used by organization to build an application
फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसेप्शन टू इट्स डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, कि ये हमें एक्चुअली ऐसा फ्रेमवर्क देता है जो कि हमें बताता है कि किस तरह जो है वो कोई भी अदारा जो है किसी भी एप्लीकेशन को बनाएगा, उसको उसके इनिशियल कॉन्सेप्ट से लेके, मतलब स्टार्टिंग से लेके उसकी डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, मतलब उसको अप्लाई करने के बाद और पूरे का पूरा चलाने तक हर चीज उसके अंदर शामिल होगी। ठीक है। सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ SDLC इज टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इसका सबसे पहला मकसद ये क्या है कि हमें एक अच्छा जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना दैट मीट्स आवर एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, यानी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं जिसके अकॉर्डिंगली, मतलब वो कस्टमर है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने आ रहा है, तो इन चीजों को जो है वो हम उनकी जो उसकी एक्सपेक्टेशन उस पर पूरा उतर सकें, ऐसा हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना। रीचेज द कंप्लीशन विद इन टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, जितना लाइक फ्रेमवर्क हमने इसको कहा 1 महीने में हम आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे, तो इस फेसिस के थ्रू हम ऐसे डिजाइन करें कि हम 1 महीने के अंदर उसको कंप्लीट कर दें। एंड वर्क्स एफिशिएंटली, और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे, कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ना हो जिसके अंदर कोई मसला हो, या फिर हमें वो बाद में जो है वो उसके लिए जिसने हमसे डेवलप करवाया या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसकी एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा बेटा, कि अगर हम लोग एक जो है वो अपनी एक बिल्डिंग तामीर करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ फेसेस आती हैं। वो क्या होती हैं कि लाइक हमारे पास एक प्लॉट है, हम वो प्लॉट देख लेते हैं, लाइक वो 5 मरला या 10 मरला का प्लॉट है। हम उसके बाद कहते हैं कि हमने यहाँ पे जो है ना इसके अंदर ये चीजें डेवलप करनी, हमने एक घर में एक डिस्कशन कर ली, या फिर हमने एक प्लान माइंड में बना लिया। उसके बाद हमारी फर्स्ट फेज क्या आ जाती है, इसको हम जाते हैं, जाके हम लोग प्लानर के पास जाते हैं, जिसको हम आर्किटेक्ट भी कहते हैं या फिर नक्शा नवीस भी कहते हैं। उसको कहते हैं कि मुझे ना इस घर के अंदर ये चीजें चाहिए, इतने रूम्स चाहिए, ये वेंटिलेशन चाहिए, ये वॉशरूम चाहिए, ये यहाँ पे गैराज होना चाहिए, स्टेयर्स होने चाहिए, ये डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी। हम अब उसको सारी चीजें जाके बता देते हैं। ये हमारी प्रीलिमिनरी, या फिर हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं हमारी इनिशियल कंसेप्शन है। ठीक हो गया। वो हमसे सारी चीजें पूछ लेता है और उसके बाद वो एक डिजाइन करता है आपसे। वो कहता है कि आप 1 वीक के बाद आके मैं आपको इसका बकायदा नक्शा या फिर जो है इसकी बकायदा कंसेप्शन बता दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इसको बिल्ड कर सकते हैं। आप जाते हो, वो 1 वीक के अंदर जो है वो आपको बकायदा उसको अरेंज करके 2-3 आपको फ्रेमवर्क्स बता देता है कि आपको इसको इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इसमें ये चीजें इतने इतनी पैमाइश की बन सकती हैं, तो आप उसको फाइनलाइज कर देते हैं। देन उसके बाद फेज क्या आ जाती है, जब आपका नक्शा बन गया, नेक्स्ट फेज आ गई, आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, आप उसके अकॉर्डिंगली ढूंढोगे कंस्ट्रक्टर के साथ फिर आप डीलिंग करोगे, विद मटेरियल डीलिंग करोगे, या फिर आप कहोगे कि मैं आपको मटेरियल दूंगा, आपने मुझे इतने अरसे में ये चीज कंप्लीट करके देनी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां पे हमने टाइम लिमिट भी डिसाइड कर ली और वहां पे उसको इक्विपमेंट भी दे दिया। और उसके बाद फाइनली जो है वो फिर जब वो टाइम स्पैम गुजर गया, फिर उसके बाद जो है वो हमें हमारे सामने जो है वो एक बकायदा मॉड्यूल बन गया हमारे पास, वो एक घर जो हमने तामीर करवाना था उसमें आ गया। अगर हम लोग जो है ये इस तरह का सिस्टमेटिक वे ना लेते, हम मिस्त्री ढूंढते पहले या कंस्ट्रक्टर ढूंढते, उसके बाद हम नक्शे वाले को ढूंढते, नक्शा बनवाते, फिर उसके बाद हम कहते कि सोचते कि क्या ये वो, इवन कि इसके अंदर हर चीज हमारी प्लान होती है, हमारे पास पैसा कितना है, हमारा पैसा कहाँ पे कितना खर्च होगा, कितना लगेगा, मटेरियल किस टाइप का यूज होगा, ये हर चीज जो है वो हमारी SDLC के अंदर हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। सेम इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हमारा लाइफ साइकिल है उसके अंदर हर एक चीज को प्री डिफाइंड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करके मेंटेन किया जाता है और इसके बाद जो है वो तैयार किया जाता है उसको। उसके बाद बेटा फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? फ्रेमवर्क इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कंसेप्ट। रीयूजेबल जिसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकें, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस होती हैं एंड टूल्स, मतलब हमारे मुख्तलिफ किए हुए काम या करने वाले काम या फिर बहुत सारे आलात होते हैं दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो हमें फाउंडेशन यानी बेस देते हैं कि हम किस तरह एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक हो गया। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सो इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, इसके अंदर पहले से मौजूद होता है प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स जिसको हम टेम्पलेट्स भी कहते हैं। लाइक हमें हमारे टीचर सिखाते हैं कि इंग्लिश के अंदर अगर आपने लेटर लिखना है तो लेटर हेडर ये होगा, ये बॉडी के अंदर लिखना है आपने और इसकी एंडिंग ऐसे करनी है, ये एक होता है प्री डिफाइंड टेम्पलेट। इसी तरह जो है वो हमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो एंड
components and architectures that facilitate the implementation of specific software foundations, कि खास सॉफ्टवेयर की फाउंडेशंस किस तरह बनेंगी और किस तरह हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, rather than इन्वेंटिंग कॉमन सोल्यूशन, मतलब कि बार बार जो है हम लोग आम सोल्यूशन की तरफ जाएं, हम लोग क्या करेंगे कि वो खास सोल्यूशन इसके अंदर यूज करेंगे जो कि एग्जैक्टली उस सिस्टम को डेवलप करेगा जो कि हमारे नीड्स के अकॉर्डिंगली होगा। अब हम इसके बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसको डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। जी बेटा, अब हम लोग जो है ना इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं SDLC की, उनको आज जो है वो हम लोग उनको एक जस्ट ओनली एक गो थ्रू करेंगे और उसके बाद इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो SDLC की जो डिफरेंट फेसेस हैं, जो स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। द SDLC इज एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉर डेवलपिंग software that ensures it meets the quality standard and function properly. It is used फंक्शन प्रॉपरली। ठीक हो गया, पहले यहां तक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो SDLC जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड, SDLC जो है वो एक प्रॉपर मेथड है, यानी ऑर्गेनाइज्ड मेथड है जो कि हमें डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए हमें एक एनवायरनमेंट देता है और एक इंश्योरिटी करवाता है कि जो हमें क्वालिटी और स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं किसी भी प्रॉपर फंक्शन के वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, यानी प्रॉपर सॉफ्टवेयर के प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इट इज यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स यूज होती हैं वो एक्चुअली ये टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू जो है वो कोई भी काम हम कोई भी सॉफ्टवेयर एक अच्छे अंदाज में डेवलप कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स भी सेम लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी घर बनाने की, तो इंजीनियर्स जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली चीज ये होती है कि कोई भी काम करने से पहले तो इंजीनियर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ना वो डिजाइन करते हैं और उसके बाद जो है ना वो ये नहीं कि कोई भी उनको प्रोजेक्ट मिल गया और वो पहले जो है प्रोजेक्ट को तैयार कर लेंगे, उस पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी, तो उसके बाद जो है उनका प्रोजेक्ट खुदा न खासा अगर ठीक नहीं निकलता तो वहां पे तो लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। तो वो इस फेसिस के थ्रू जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए पहले जो है वो एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद उस सिस्टम को चला के देखते हैं आर्टिफिशियली, एंड देन उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही होता है कि हम लोग पहले सॉफ्टवेयर के अंदर गो थ्रू हो, उसकी जो हमें टेक्टिक्स जो इनपुट्स हैं, जो प्रोसेसिंग होगी, जो आउटपुट होगी, वो सारी की सारी हम लोग एक प्रोसेस करके देखें एंड देन आफ्टर दैट एक अच्छा जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। ये हमें SDLC जो है इसकी फैसिलिटी देता है। हाँ जी, ये इसके अंदर क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, इंजीनियर्स की टू गाइड द डिजाइन, उसका डिजाइन, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट और उसकी टेस्टिंग, जो सॉफ्टवेयर ये सारी की सारी उसकी हेल्प आउट करता है। SDLC कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। लाइक ईच स्टेप हैज डिस्टिंक्ट टास्क एंड गोल, हर एक स्टेप का जो है वो एक अपना खास मकसद और काम है। फर्स्ट स्टेप इज दैट द रिक्वायरमेंट्स, जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हम जाते हैं नक्शे वाले के पास, हम उसको कहते हैं कि हमें इस प्लॉट के अंदर ये चीजें चाहिए, इतनी होनी चाहिए और इसके अंदर इतने, मेरे पास ये जमीन है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट ये है और मैं इसके अंदर ये चीजें डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो दीज मीन द उस जो सॉफ्टवेयर है या फिर हमारा जो सिस्टम है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरियात हैं। ठीक हो गया, ये हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी और इनिशियल लेवल पे भी। उसके बाद एनालिसिस, एनालिसिस मीन होता है उन रिक्वायरमेंट का तज्जिया करना कि क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं। हमारे पास लाइक 5 मरले का प्लॉट है और हम उनको कह रहे हैं कि इसमें 10 कमरे बना दे, दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, तो वो चीज एनालाइज करना, और एनालाइज करने के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स यूज होती हैं। लाइक हम किसी के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि अगर यही बिल्डिंग वहां पे बनी थी तो उसके लिए कितना एरिया था, उसके अंदर क्या क्या डिजाइन किया गया था, और उसके बाद अगर मटेरियल की बात करें तो कौन सा यूज किया गया था, कंस्ट्रक्टर कौन सा था, उसके बाद जो उसका आर्किटेक्चर कौन सा था। तो ऐसी चीजें एनालिसिस के अंदर आती है, यानी उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना। फिर आ जाती है डिजाइन फेज, जब ये एनालिसिस से क्लियर हो जाता है फिर डिजाइन में चला जाता है। डिजाइन के अंदर क्या करता है, प्रॉपरली अब डिजाइन होना शुरू होता है, जिस तरह जो है कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, मटेरियल उसके पास होता है, वो चीजें बनाना शुरू कर देता है, ऐसा 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 वो डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद कोडिंग इंप्लीमेंटेशन, वही बात सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो डिजाइन क्या होता है, स्केच बना लेना, और उसके बाद फिर उसके बाद उसकी कोडिंग करना, वन आफ्टर अदर जो है वो उसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखना, उसके बाद टेस्टिंग, फिर उसको इंप्लीमेंटेशन से पहले, चलाने से पहले उसको टेस्ट करके देखना, उसको रन करके देखना, उसको चला के देखना इन कंप्यूटर।
क्या वो हमारे पास ठीक चल रहा है, फिर हम अपने कस्टमर को देंगे कि क्या वो यही काम करेगा जो उसने हमें कहा था, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक ये ठीक बना है। तो इस तरह जो है वो टेस्ट हो जाएगा और आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर होगा। एंड लास्ट पे आ जाती है मेंटेनेंस। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो रिक्वायरमेंट से लेके मेंटेनेंस तक की पूरी के पूरा प्रोजेक्शन बता रही है कि रिक्वायरमेंट से हम ये सारा डिजाइन तो कर लेंगे लेकिन मेंटेनेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दफा सॉफ्टवेयर बना के छोड़ देना, उसके बाद उसकी हिफाजत ना करना, उसको सही तरह से उसके अंदर जो जो चीजें हैं उनको अच्छी तरह से ना कर पाना, या फिर जो है वो उसकी मेंटेनेंस ना करना जो है वो हमारे लिए या फिर उस सॉफ्टवेयर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो हो सकता है कि हमें गलत आंसर दे, या फिर जो हो सकता है जो उससे हम काम लेना चाह रहे हैं वो कंप्लीट ना करें। उसकी प्रॉपर अपडेशन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे घर एक बनाने के बाद उसके बाद बार उसको हम पेंट करवाते हैं, उसको जो है वो साफ सुथरा रखते हैं एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जो है इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं। इंशाल्लाह ये फेसेस हम वन आफ्टर अदर जो है वो सारी की सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और अगेन मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बिकॉज बेटा इल्म जितना ज्यादा आप फैलाओगे आपके इल्म में भी उतना ज्यादा इजाफा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको आपके अंदाज से समझा चुकूं। कोई भी अगर कंप्यूटर फील्ड का बंदा नहीं भी है तो वो इन चीजों को अच्छी तरह से समझ जाएगा, क्योंकि मैंने रियल लाइफ एग्जांपल सॉफ्टवेयर को सिस्टम से लिंक करके बताई हैं ताकि आप लोग इन चीजों को समझ सकेंगे ये कैसे चलती है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।